बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ लॉन्ग की एक एंकल लेंथ यानी टखनों तक लंबी मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लॉन का स्टफ़ लिया है जो कि 4 गज़ है और जिसकी चौड़ाई 52 इंचज़ के करीब है। ये पूरा एक ऐसा प्रिंट है जिसके ऊपर जस्ट फ्लावर्स बने हुए हैं, इस पर कोई बॉर्डर नहीं है। ये भी वैसा ही कपड़ा है जैसा नॉर्मल हम ओवरऑल ड्रेसेस में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने ये पठानों से लिया हुआ है। यहाँ पे मैं इस मैक्सी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसी वजह से ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। मैंने हर एक डिटेल इसमें ऐड की है ताकि अगर कोई बिगनर भी इसे देखता है तो इसे समझने में आसानी हो जाए। तो चलें अभी फ़िलहाल हम कपड़े को साइड पे करते हैं और बाकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। पहले हमें ये देखना है कि मैक्सी की लेंथ क्या होगी। तो इसकी टोटल लेंथ जो तैयार होने वाली है वो है 50 इंच यानी 50 इंचेस। इसमें से जो बॉडीज़ या पेटी है उसकी लंबाई कितनी तैयार हमें चाहिए वो है 15 इंचेस यानी 15 इंच। इसके बाद हमने 50 में से 15 इंच निकाला तो बाकी बचते हैं 35 इंच। अब इसके नीचे जो फ्लेयर लगेगा वो 4 हिस्सों में डिवाइड होके लगेगा और वो इक्वल पार्ट्स होंगे। तो 35 इंच यानी 35 इंचज़ को अगर 4 से यानी 4 से डिवाइड किया जाए तो मेरे पास आता है 8.75 यानी कि 8.75 इंच। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये 50 इंच मेरी मैक्सी की टोटल लेंथ है, इसमें से 10, 5, 15 इंच में निकाल देती हूँ तो 35 इंच आते हैं। अब 35 इंच तक जहाँ पे मेरा 1 से लेके 35 इंच है उसको इंची टेप को इस तरीके से एक दफ़ा फ़ोल्ड कर लें, फिर मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर लें। तो आपके सामने विदाउट कैलकुलेटर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए 8.95 इंच के करीब हमारे पास एक लेयर की ऊंचाई आएगी। चौड़ाई हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं ऊंचाई की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा करीब करके मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब ये जो 4 लेयर्स हैं इसके ऊपर और नीचे सिलाई का मार्जिन भी एक दूसरे के सिलने के लिए दरकार होता है, तो मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। वो मैं बाद में इसमें ऐड कर लेती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेस करके दिखाऊँ। इसकी जो बॉडीज़ की कटिंग होनी है वो मैं आपको अलहदा से इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ स्केच करके बता रही हूँ कि ये जो 4 लेयर्स इसके ऊपर होंगी इसकी हाइट हम लोगों ने रखनी है 8.75, तो स्टिच आएगी ना, तो उसमें मैं 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ जो कि सिलाई का मार्जिन ऊपर सीने के लिए और नीचे सीने के लिए या सबसे नीचे वाली लेयर को नीचे की तरफ पलटने के लिए दरकार होगा। तो अब मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ, तो तकरीबन ये 10 इंच की ऊंचाई की पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी। अब ये इतना लंबा इतना चौड़ा कपड़ा है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं उसको कट कर लिया जाए ताकि आसानी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बॉडीज़ की ड्राफ्टिंग समझा दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि प्रिंसेस कट कुर्ती को भी स्टिच करके बताएं, तो आपको प्रिंसेस कट का भी कुछ आइडिया हो जाएगा। ये कार्डबोर्ड है जो हम लोग क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसको स्केचिंग के लिए मैंने रखा है। स्केचिंग में पहले इसलिए प्रेफर करती हूँ कि बाज़ कपड़े पे कटिंग में कपड़ा ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ और ज़रा मैंने वीडियो की यहाँ पे स्पीड भी स्लो ही रखी है। एक हिस्से से दूरी के ऊपर पहले मैं तीरा मार्क कर रही हूँ जो कि 8 इंच है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे टोटल जो बॉडीज़ की लेंथ तैयार चाहिए मुझे वो तो है 15 इंच, लेकिन मैं यहाँ पे 16.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि कम से कम 1 इंच जो हमारे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे वाले फ्लेयर से अटैच होगा और ऊपर जब हम शोल्डर का 1/2 इंच स्टिच करते हैं तो उसमें निकल जाएगा। तो 16.5 इंच टोटल मेरे बॉडीज़ की लेंथ होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि फ्रंट और बैक बॉडीज़ एक जैसा ही कटने वाला है। कुछ बहनें मुझसे ये भी सवाल करती हैं कि किस तरीके से हम बुटीक स्टाइल में या रेडीमेड स्टाइल में कंधे की कटिंग करें, वो भी इसी में शामिल है। अच्छा जी, जहाँ पे हमने शोल्डर की चौड़ाई मार्क की उससे नीचे की तरफ पे यहाँ पे 8 इंच के ऊपर आर्म होल की डेप्थ मार्क कर रही हूँ और सेंटर से दूरी के ऊपर भी मैंने 8 इंच चौड़ाई पे चुके शोल्डर के लिए निशान लगाया था तो नीचे भी लगा दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये वही ड्राफ्टिंग है जो कि हम शर्ट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे मुझे चेस्ट की फिटिंग दरकार है, तो चेस्ट यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ 10 इंच क्योंकि 20 इंचज़ जब ये ओपन होगा तो मीडियम साइज़ के लिए काफ़ी है। और यहाँ से भी ऊपर से नीचे की तरफ ज़रा पे 8 इंच मार्क कर लूँ, फिर एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ इस एल शेप तक। बस
पूरी है इसलिए नहीं लेके आ रही क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको प्रिंसेस कट की शेप समझानी है। अब जो हमने इसकी लंबाई का मार्क किया है उसके ऊपर मैं जितनी मेरी कमर की चौड़ाई है उससे हाफ इंच ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि जब ये बॉडी नीचे से स्टिच होता है फ्लेयर के साथ तो थोड़ा सा ऊंचा होता है। मैंने अक्सर नोट किया है कि यहाँ से फिर फिटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने हाफ इंच ज़्यादा रखा है ताकि अगर हाफ इंच ऊपर की तरफ हो कभी स्टिच हो तो इसमें फिटिंग में कमी ना हो। अच्छा जी, अब जो मैंने चेस्ट का मार्क लगाया था और जो वेस्ट का मार्क लगाया है उसे आपस में मिला दिया है। इसके बाद जो एल शेप आई है उस पे मैंने 1 इंच अंदर की तरफ लेना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि चलें फ़र्ज़ किया कि गले की चौड़ाई फ़िलहाल मैंने 3 इंच रखी है। शोल्डर स्लोप या जो कंधे का तिरछापन होता है वो 1.25 इंच रखा और गले की चौड़ाई से इसे मैंने इस तरह मिला दिया तिरछा। अब यहाँ से मैं बता रही थी कि एल शेप का जो कोना अंदर की तरफ है इससे बाहर की तरफ 1 इंच लिया। इसके बाद ये जो 8 इंच हम लोगों ने मार्क लगाया था ये वाला, उसका हाफ लिया, एक डॉट लगा देना है। अब मैंने इस डॉट को जो हाफ किया है इसको इस गुलाई से मिलाते हुए चेस्ट की फिटिंग जो मैंने मार्क की थी 10 इंचेस वहाँ तक हल्का सा मिला के लेके जाना है। ये शेप होती है फ्रंट और बैक की, जो कि आप लोग कहते हैं कि बुटीक स्टाइल या रेडीमेड स्टाइल में फ्रंट का आर्म होल की डेप्थ नहीं काटते वो लोग। चाहे तो आप अगर अपने हिसाब से चाहते हैं, मैं नहीं काटूंगी, अगर आप चाहते हैं तो फ्रंट आर्म होल की शेप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ तक तो हमारी वही मार्किंग्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बारहा सिखा चुकी हूँ, कमीज़ की कटिंग हो या फ्रॉक की बॉडीज़ हो। लेकिन यहाँ पे अब मुझे इसके अंदर प्रिंसेस कट का लुक देना है, तो हमारे जो चेस्ट का उभार होता है, चेस्ट के एक साइड से लेके दूसरी साइड तक इंच टेप से नाप लीजिएगा। जो उभार है उसका सेंटर मेरे सेंस में या मेरी मेजरमेंट्स में वो 3.5 इंच सेंटर से दूरी पे, यानी अगर खोल दिया जाए तो 7 इंच आता है। सेंटर से दूरी के ऊपर 3.5 इंच निशान लगा के अभी फ़र्जी तौर पे स्ट्रेट लाइन बनाइए। मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहाँ तक लेके जानी है। प्रिंसेस कट बनाने के लिए आप इसको सेंटर जो हमने मार्क किया है वहाँ से भी इसे मिला सकते हैं, नीचे थोड़ा सा भी करके मिला सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, इसकी कोई हद नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि मैंने प्रिंसेस कट के लिए जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, जैसे हम शर्ट्स के ऊपर प्लीट बनाते हैं 10.5 इंच नीचे, या फिर यूँ कहिए कि जब आप अपने शोल्डर से चेस्ट के उभार तक की मेजरमेंट लेते हैं, आपकी प्लीट की ये एपेक्स पॉइंट होता है। ये मेरे केस में 10.5 इंच है। अब मैं इसे कहाँ जाके मिलाने वाली हूँ, जो ये सेंटर है, आप चाहे इससे भी हल्की सी गुलाई दे सकते हैं, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच लेके गुलाई दे सकते हैं। मुख्तलिफ तजुर्बे करके देखेंगे, जितना आप सेंटर की तरफ लाते जाएंगे उतना ये जो सिलाई का मार्जिन जो होता है ना इसका, वो एपेक्स के ऊपर या चेस्ट के उभार के ऊपर आता है। जितना आप नीचे आर्म होल की तरफ ले जाते जाएंगे उतना साइड पे जाता जाएगा, लेकिन फिटिंग तो ऐड करेगा। तो मैंने जो ये सेंटर है ये वाला, इससे मिला दिया है। भले आपका दिल चाहे तो आप 1 इंच नीचे कर सकते हैं, 2 इंच नीचे कर सकते हैं, इसमें मैं आपसे कह रही हूँ ये आपकी चॉइस होती है। ये है सिंपल प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग। इसमें शेप नहीं आएगी, जैसे होता है ना कि चेस्ट के उभार के साथ कमर की फिटिंग आई है, थोड़ी लूज़ बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि चेस्ट के उभार की आए तो इस तरीके की मैक्सी, एक ऑरेंज कलर की मैं नेट की और गेंजा की आपको सिखा चुकी हूँ, उसमें ड्राफ्टिंग बता चुकी हूँ। अच्छा, अब चेस्ट के बाहर और कमर के बाहर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और उसको वो आपको पता है कि क्यों लेते हैं, ताकि हम स्टिचिंग के बाद इसे अंदर की तरफ महफूज रख सकें। अब हम लोगों को इसे इस तरीके से कट करना है कि पहले बाहर की फिटिंग जो भी है उससे मैंने इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पेपर कटिंग के लिए अलग से सीज़र इस्तेमाल किया करें। सेम जो आप सोइंग कपड़े कटिंग के लिए जो होती है उसे किसी और पर्पज़ में मत यूज़ किया करें। ये लीजिए, हो गया ये। इसके बाद अब ये जो बीच में कर्व सा आ रहा है इससे हमने कट कर लेना है। इसीलिए डायरेक्ट मैं कपड़े के ऊपर आपको नहीं करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस जगह हम लोगों को एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पे नेक बनेगा, ध्यान ये रखने वाली बात है। अब ये जो सेंटर वाला पीस है ये फोल्डेड हिस्से पे कटेगा, 2 पीस कटेंगे, और ये वाला हमें 4 पीसेस चाहिए। ये इस तरीके से आएगा, इस तरफ एक अलट के एक पलट के। चलें अब दोबारा मेजरमेंट्स पे आते हैं। बॉडीज़ का तो मैंने आपको समझा दिया कि ये प्रिंसेस कट होगा।
इसके बाद जो ये फ्लेयर्स हैं, जब मैं फ्लेयर स्टिच करूँगी ना तब आपको मेजरमेंट समझाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कपड़ा बहुत ज़्यादा है, इसको हैंडल करना थोड़ा टफ़ हो जाता है, तो कभी भी कोशिश किया कीजिए कि जो आपने चुन्नटें देनी होती हैं कपड़े पे या टायर टाइप की फ़्रॉक सीनी होती है, तो चौड़ाई की रुख पे चुन्नटें ना दिया करें। यानी ये जो आपकी कन्नी वाली साइड होती है ना, इस तरीके से चुन्नटें देंगे तो बड़ी नफासत आती है। आखिर में आप देख लीजिएगा फ़्रॉक का लुक खुद ही और ख़ुद बता दीजिएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि कपड़े का अर्ज़ इतना नहीं है तो बार बार बहुत जोड़ देना पड़ेंगे, तो मैं जोड़ से ही बचना चाह रही हूँ। वाइट कन्नी वाला हिस्सा छोड़ दिया मैंने, और 10 इंच चौड़ा जो हमने एस्टीमेट लगाया था कि सिलाई समेत हमारा हर टायर या फ्रिल का हर हिस्सा 10 इंच ऊंचा कटेगा, तो मैंने 4 गज़ जितना कपड़ा है मैंने स्ट्रेट कट कर लिया है। ज़ाया कुछ भी नहीं जाएगा, एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपने 5 गज़ कपड़ा लिया है तो फिर आपका फ्लेयर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, 6 गज़ लेंगे तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अभी भी कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको मज़ीद 10 इंच चौड़ाई के ऊपर दूसरी पट्टी कट कर रही हूँ, जो कि टोटल 4 गज़ के बराबर है कपड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इससे पहले मैं एक एस्टीमेट करके देखना जा रही हूँ। अगर मैं इससे स्लीव्स निकालती हूँ चौड़ाई के रुख पे, यानी 10 इंच 10 दूनी 20 इंच चौड़ी, और जो मैंने इसके अंदर सेंटर पैनल और साइड पैनल प्रिंसेस कट के कट किए हैं, अगर 4, चूँकि ये पूरा एक 4 गज़ का कपड़ा है, इसमें से एक और अगर 10 इंच की पट्टी निकल आती है इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद, मैं आपको रख के अब दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये तो हो गई हमारी बाजू की चौड़ाई 10 इंच फ़ोल्ड करने के बाद। तो क्या बाद में कपड़ा बच रहा है? 10 इंच बिल्कुल बच रहा है। और इसके बाद मैंने एक और अंदाज़ा करके देख लिया कि जो मैंने साइड वाले पैनल और सेंटर वाले पैनल कट किए थे ये भी इस पे आ रहे हैं, क्योंकि लंबाई में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे तो हमारे काम में आसानी हो गई। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने 10 इंच चौड़ी एक और पट्टी यहाँ से निकाल ली है, ताकि बाद में मुश्किल ना हो, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो या बाद में हमें पूरा फैब्रिक अवेलेबल ना हो। तो अब यहाँ पे जब मैंने 3 पट्टियाँ अलग कर ली हैं, इन्हें आयरन करके मैंने सेपरेट कर लिया है। इनकी चौड़ाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, ये जो कपड़ा मैंने आपको बताया था 20 इंच चौड़ाई के ऊपर जो मैंने निकाला था स्लीव के लिए, इसको मैंने चौड़ाई पे फोल्ड करके आयरन कर लिया है। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पे 23 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे फ़ोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक ही डालनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की बाजुएँ फ्रॉक्स वगैरह की आगे से चुन वाली ही बने। तो लंबाई के रुख पे मैंने, आप इसे चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये 2 बाजुओं का कपड़ा निकल आया, इसे मैं इस शेप पे कट करूँगी कि जस्ट वो जो फ्रंट और बैक की अलग-अलग होती है वो तो हमने शर्ट पर भी यानी फ़्रॉक के बॉडीज़ पे भी कट नहीं किया, तो हम इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे और स्लीव को 2 हिस्सों में यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास फोल्डेड हिस्सा है। ये लीजिए, स्लीव्स भी हमारे पास कट गई। इसकी अगला हिस्सा ऐसे ही चौड़ा रहने देना है, मैंने इसको नैरो नहीं करना। चलें, अब बारी आती है हमारी इस बॉडीज़ वाले हिस्से की। पहले हम ये वाला हिस्सा कट करेंगे। तो चूँकि ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए चाहिए, कपड़ा 10 दूनी 20 इंच यानी चौड़ाई पे फोल्ड होकर 10 इंच ही रह गया है। जितनी मेरी सेंटर बॉडीज़ के सेंटर वाले हिस्से की लंबाई से थोड़ा सा बड़ा करके मैंने रखा है फैब्रिक। ये वाला हिस्सा जो स्ट्रेट है सेंटर से मिलना चाहिए, यानी फोल्डेड हिस्से पे आना चाहिए। चौक के साथ साथ मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सेम। और मैंने कोशिश की थी साइड के पैनल यहाँ से निकल आए, पर नहीं निकलेंगे, वो हम आगे से निकाल लेते हैं। यहाँ तक हमने स्ट्रेट कट किया। अब ये जो गुलाई आ रही है इसमें हमने उतना सोइंग मार्जिन रखना है जितने सोइंग मार्जिन से हमने सेंटर पैनल को साइड के पैनल से स्टिच करना है। बाकी हिस्सा, क्योंकि शोल्डर की तरफ भी सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी मौजूद है, नीचे ये वाला हिस्सा है इसमें भी सिलाई का मार्जिन ऐड है, और साइड पे तो आपको पता है कि आर्म होल की तरफ ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कट इसलिए लगा दिए हैं कि जब मैं इसे बाद में ज्वाइन करने के बाद गला बनाऊंगी, नीचे वाले फ्लेयर्स के साथ अटैच करूँगी, तो बार बार मुझे इसे मोड़ना नहीं पड़ेगा। तो 2 पीसेस बन गए हैं ये। अब बारी आती है साइड के पैनल की। तो साइड के पैनल की लंबाई के हिसाब से कपड़े को मैं दोबारा से डबल फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटर से फोल्डेड है इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर रख के वैसे ही ट्रेस कर दूंगी जैसे कि मैंने सेंटर पैनल को ट्रेस किया था। और इसके बाद मैंने इसके भी यही लिहाज रखना है कि जहाँ पे कर्व वाला हिस्सा है वहाँ पे हमारा सिलाई का मार्जिन उतना ही रहे जितना हमने
सेंटर पैनल में हक रखा है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की। साइड की फिटिंग में भी हमने रखा हुआ है ऑलरेडी, बॉटम पे भी है, और बस ये जो गुलाई वाला हिस्सा है इसको हमने 1/2 इंच पौने इंच जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है उस हिसाब से रख के इसे कट करना है। अब इसे जिस हिसाब से मैंने कट किया है ये 4 पीसेस तो आ गए हमारे पास, ये देख लीजिए। अब ये एक सेंटर पैनल फ्रंट और बैक का था, ऊपर के मैंने पैर उठा लिया, इसको एक पैर बना के यहाँ रख दिया। हालांकि इसे मुझे खोल के रखना चाहिए था, लेकिन मैं ओवरऑल लुक दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरीके की लुक आएगी। और ये बैक का है और बैक के 2 साइड के पैनल्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सब क्लियर हो चुका होगा। अब बारी आती है कि हमें इसे किस तरीके से स्टिच करना है, क्योंकि इसकी गुलाइयाँ जो होती हैं वो अक्सर बढ़ जाती, कम हो जाती है, लेकिन मैंने काटा ही इस तरीके से है कि ज़ाया नहीं होगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है गला बनाने के काम आएगा, या छोटे मोटे जो दूसरे काम रह गए उस पर हम लेके चलेंगे। चलें जी, अब जो फ्रंट पैनल बना रही हूँ या फ्रंट का बॉडीज़ का हिस्सा बना रही हूँ, बैक का ऐसे ही होगा। ये पैर उठा के रखा था, उठा के दाएं बाएं शिफ्ट कर लिया। अब इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे ज़रा एहतियात से देख लीजिएगा कि जो हमारा साइड वाला पैनल है उसके जो नोक निकल रही है, ये नोक सेंटर पैनल के आर्म होल से स्टिच होते हुए इतनी बाहर होनी चाहिए जितना हमारा सिलाई का मार्जिन इसके साथ स्टिच होगा। अगर ये कोना बाहर नहीं निकालेंगे तो खिंचाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मैंने क्लिप्स मंगाए हुए हैं जो कि हमारे सोइंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैंने पिन्स लगा के देखा था, पिन से कोई इतना ख़ास सिक्योर नहीं हो रहा था, तो आप चाहें तो पिन्स वो छोटी वाली जो होती है ना कॉमन पिन, उससे कर सकते हैं। नहीं तो पहले सुई धागे से इसे कच्चा कर लें, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर पैनल है उसके अंदर कर्व बाहर की तरफ यानी उसके अंदर की तरफ निकला है, और जो साइड पैनल है वो उठान है उसके अंदर। तो जो साइड पैनल है उसमें थोड़ा थोड़ा झोल देते चले जाना है और सेंटर पैनल से उसे मैनेज करना है। पहले देखिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी पिन्स लगाई या क्लिप्स लगाए। नीचे वाले हिस्से से ये जो मैंने कटिंग की है इसमें ना ऊपर की तरफ कोई कपड़ा बढ़ने वाला है ना नीचे की तरफ बढ़ने वाला है, ये इसी के मुताबिक कपड़ा का टुआ है, इसी के अंदर एडजस्ट करना है। यहाँ जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको मैं आप ही के सामने प्रॉपरली बैलेंस कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो किसी एक हिस्से में भरपूर खिंचाव आएगा और दूसरा हिस्सा बहुत बुरे तरीके से स्टिच होता है। तो बस प्रिंसेस कट के यही रूल है कि आर्म होल की तरफ से जो साइड का पैनल होता है उसका कोना बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे पूरा बैलेंस आता है। मैंने एक तरफ का आपको पैनल दोनों बैलेंस करके दिखा दिया। ये थोड़ा सा बढ़ा है तो ज़रा साइड पे निकाल देते हैं। अब हमने दूसरी तरफ भी ऐसे करना है, ज़रा मैं उसे बिछा के आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। पहले हम इसे नीचे से बैलेंस कर लेते हैं और इसके ऊपर पिन्स। अब मैंने पिन्स या जो क्लिप्स हैं उनकी डायरेक्शन उस तरफ रखनी है जिस तरफ से मुझे सी के नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो क्लिप्स है मेरे पास एक तरफ से फ्लैट हैं, एक तरफ से उभरे हुए हैं। तो हर चीज़ की अगर इन्होंने सिलाई के हिसाब से बनाई है तो कोई ना कोई उसके यूजेस और कोई ना कोई उसके इस तरह के होते हैं जिसे हमें समझ के काम करना चाहिए। ये देखिए अब इसमें हल्का हल्का झोल देती जा रही हूँ साइड के पैनल में, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि सेंटर का पैनल बहुत खिंचेगा, फिटिंग बहुत ख़राब हो जाएगी। ये लीजिए ये तो हो गया बैलेंस। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। सिलाई करना अब इंतहाई आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको सिक्योर कर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं सीम का डिस्प्ले रखूँगी कि एक जितने गैप के ऊपर इसकी सिलाई होती चली जाए। अब जहाँ से स्टार्ट लेना है, शुरू में थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन बैलेंस तो कर लेते हैं हम। अब जितने हिसाब से यानी जितना चौड़ा कोना साइड पैनल का निकला हुआ बाहर, उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगाते चले आना है। पक्का करके ज़रूर आना है, नहीं तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो वहीं से सिलाई उधड़ेगी। इसी तरह आपने अगर क्लिप्स का इस्तेमाल किया होगा या अगर आपने पिन्स का इस्तेमाल किया होगा, एक एक पिन निकालते जाना है और बीच में जो थोड़ा बहुत झोल आ रहा है किसी पिन की मदद से उसे उसके अंदर गुजारते चले जाना है। वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपनी जगह घेर लेगा और अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको लग रहा है तो बाद में आयरन से टोटली बैलेंस हो जाता है। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा जो कि साइड के पैनल का है वो थोड़ा बहुत झोल में है, लेकिन वो झोल आना इंतहाई ज़रूरी है।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम साइड और सेंटर के पैनल लगाने के बाद ये गोलाई के हिस्से को अंदर से कट लगा देते हैं। मैं आपको विदाउट कट ही बैलेंस करके दिखा दूँगी, ज़्यादा कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देख लीजिए, इसको अब मैं प्रॉपर्ली, नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट हो जाता है, आराम से बने से स्टिच कर दिया। दूसरी तरफ का भी मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ ताकि मैं बैक के हिस्से को भी इसी पैटर्न के ऊपर स्टिच कर लूँ। एक एक क्लिप निकालते जाना है। अब की दफ़ा साइड का पैनल ऊपर है तो आपको समझने में आसानी होगी। देखें, हल्का हल्का खम है इसके अंदर, वो जो छोटा छोटा सा झोल है, कहीं कहीं ये नहीं कि एक छोटी सी बड़ी प्लीट कहीं पे बना देनी है। गोलाई स्टिच करने का यही एक तरीका होता है। ये लीजिए, लास्ट तक मैंने इसे स्टिच कर दिया एंड इट्स ऑल। अब जो हमारे पास स्टिचिंग हुई है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे पहले हम इसको जिस हिसाब से हमने सिलाई लगाई है, कोने कोने से इस तरीके हम इसको पहले आयरन कर लेते हैं ताकि सिलाइयाँ बैठ जाएँ। और जो थोड़ा बहुत झोल आया है, या यूँ कहिए कि वो खिंचाव या बीच में गोलाइयाँ हैं, उसको बैलेंस किया। फिर पैनल्स की उल्टी साइड कर ली हम लोगों ने, और जो जितना सिलाई का मार्जिन है साइड वाले पैनल की तरफ कर लिया। चाहे तो इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लीजिएगा या हाफ बूट की गैप की सिलाई भी लगा लीजिएगा। इसको मैं बाद में ओवरलॉक करूँगी जब मैं इसका नेकलाइन बनाऊँगी। ये लीजिए, इसी तरीके से फ्रंट और बैक के बॉडीज़ तैयार होने हैं। अब इसका चौड़ाई के रुख पे मैंने फ़ोल्ड करके फ्रंट और बैक के बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया हुआ है। अब हम इसके नेकलाइन की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम इस हिसाब से लिया, फ्रंट और बैक दोनों के नेकलाइन बन जाए। तो 11 इंच लंबा है और तकरीबन 13 इंच चौड़ा है। सबसे पहले हम इसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर मैं बॉट नेक बनाऊँगी 5 इंच चौड़ा। फिर थोड़ा सा नीचे भी 5 इंच पे निशान लगाया और एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। पहले तो यहाँ पे गले की गहराई मैं रखूँगी 3.5 इंच, और यहाँ पे भी साइड वाले ने निशान लगाया है, इस पे भी 3.5 इंच। इसको बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स के जहाँ जुड़ा वाला हिस्सा है बुकरम का, उससे अंदर की तरफ चाहे तो आधा इंच, चाहे तो 1.25 इंच निशान लगा लीजिए। अब गले की गहराई यहाँ से भी नापी जा सकती है, स्ट्रेट भी। तो मैं 1 इंच नीचे और मज़ीद लूँगी क्योंकि बोट नेक ज़्यादा डीप अच्छे नहीं लगते। और जो हमने हाफ इंच चौड़ाई का निशान लगाया है, उससे जो हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है, अब उससे वी शेप बना दिया। अब यहाँ पे बोट शेप हम वहाँ चौड़ाई तक मार्क लगाएंगे जहाँ तक हम लोगों ने हाफ इंच अंदर की तरफ लिया है। अब यहाँ पे बाहर शेप के मुताबिक 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है, और इसको भी वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेनी है जैसी कि शेप अंदर की तरफ है। यहाँ से तिरछान में 1 इंच, और नीचे कोना नहीं बनाएंगे, नीचे से हम इसे स्ट्रेट कर देंगे 1 इंच नीचे लेने के बाद इस तरीके से। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं क्योंकि लॉन के कपड़े में आपको पता है जब हम गला पलट के लगाते हैं तो वो भी बैक से दिख रहा होता है। अब बैक के गले की चौड़ाई भी 5 इंच रखी, स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ से चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ। बैक के गले की गहराई में यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच, और यही 3 इंच साइड पे निशान लगा के चाहे तो बॉक्स बना लें, चाहे तो डायरेक्ट राउंड शेप दे दें। अब इसके बाहर 1-1 इंच का निशान लगा के हम लोगों ने वैसी ही शेप ड्रॉ कर लेनी है जैसी कि शेप अंदर की तरफ है। फ्रंट और बैक के नेकलाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। इसे एज इट इज़ कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और बाहर की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का रख के इसे बैक की तरफ फोल्ड करेंगे, जहां कॉर्नर्स हैं कट लगा के, और हाफ बूट के गैप से इसे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे दोनों में से एक हिस्सा कोई भी फ्रंट ले सकते हैं, उसके ऊपर फ्रंट नेकलाइन इस तरह सीधे से सीधी जगह रख के बैक की तरफ पलट लेना है। अच्छा, फ्रंट का नेकलाइन जो मैंने बैक की तरफ पलटा है उसे तुरपाई कर ली है, लेकिन बैक के नेकलाइन को मैंने जस्ट पलटा है, तुरपाई नहीं की। दोनों के सीधे हिस्से आपस में मैच करके शोल्डर से शोल्डर मैच करना है, और बैक नेकलाइन का जो तुरपाई नहीं किया हुआ हिस्सा यूं पलट के सामने लाना है, सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से शोल्डर की सिलाई वाला मार्जिन जो होता है, जो कि सिलाइयाँ अमूमन नज़र आती हैं, वो नज़र नहीं आएंगी। इस तरीके से ओवरलॉक कर लिया इसको, और जब मैं इसको यूं पलटूंगी तो हमारे पास फ्रंट एंड बैक नेकलाइन प्रॉपरली यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, और हम इसको प्रेस कर लेते हैं और तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पे अब मैं आपको फ्लेयर्स बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं सबसे पहले बॉटम वाला फ्लेयर बना रही हूँ। आपके सामने मैंने 3 पट्टियाँ कट की थी 4-4 गज़ और 10 इंच ऊंचाई पे।
अब मैंने जो पहली जो पट्टी थी वो मैंने जो 4 गज़ था उसको सेंटर से कट कर दिया, तो वो 2 गज़ फ्रंट के लिए हो गई, 2 गज़ बैक के लिए हो गई। तो आप लिख लीजिए अपने पास कहीं या समझ लीजिए। जो कि मैं ये P5 फुट आता है, इसका इस्तेमाल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शुरू का तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ने के बाद मैंने ये थोड़ी थोड़ी चुनने दी हैं। बैक के ऊपर हाथ रखेंगे तो ज़्यादा गेजिंग होगी, अगर ढीला छोड़ देंगे तो कम कम गेजिंग होगी। अब इसके ऊपर जो दूसरा फैब्रिक यानी जो इसकी तीसरे नंबर वाली लेयर लगनी है उसकी चौड़ाई है मेरे पास 50 इंच। इसको इसके साथ सीधा जोड़ दूँगी और सीधा जोड़ने के बाद इसके जो हिस्सा यहाँ जुड़ गया वो तो सीधा है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस पर फिर गैदर्स करूँगी। बस यही एक रूल है इसका। सिलाई का सारा मार्जिन उस तरफ करना है जहाँ गैदर्स नहीं होती, आयरन करना है साथ साथ। ये देखिए 3 लेयर्स जोड़ ली हैं मैंने। सबसे नीचे वाली 2 गज़, मैं आपको फ्रंट का हिस्सा बता देती हूँ। सबसे नीचे वाली 2 गज़ चौड़ाई थी, फिर जो तीसरे नंबर वाली लेयर थी वो 50 इंच चौड़ाई थी, और ये जो तीसरी लेयर आपको नज़र आ रही है ये 36 इंच चौड़ाई है। अब हमारे पास जो 4th लेयर आनी है ये वाली, जो कि हमारे बॉडीज़ के साथ अटैच होगी, इसकी चौड़ाई बॉडीज़ के हिसाब से होगी, यानी उसके सिलाई का मार्जिन जो साइड है उस समेत। और नीचे वाला हिस्सा जो है वो 3 इंच ज़्यादा है, उसको हल्की सी ए लाइन शेप दे दी है मैंने। इसके साथ ये वाला जो हमारी सेकंड वाली लेयर है 5 इंच 6 इंच साइडों से छोड़ने के बाद गैदर्स करने के बाद इससे अटैच कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे ये जहन लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमने कितनी देनी है इसके अंदर, ये आपकी चॉइस, आप जितना घेर चाहते हैं ना उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। अब हमने ये पूरा एक फ्लेयर तैयार कर लिया है, इसे हमने बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेना है। और फिर जब हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछापन आएगा, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो कमर से लेकर नीचे तक इंची स्टेप रखने के बाद मैंने चौक से निशान लगाया है। लेकिन एक चीज़ का मैंने बहुत खास ध्यान रखा है कि लेयर्स के साथ लेयर्स की सिलाई का मार्जिन मिलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। स्लीव्स तो कट की हुई थी आर्म होल के हवाले से। रखने के बाद चौड़ाई फ्रंट से सीधा रखने के बाद जिस तरह अजारबिन डालने के लिए फ़ोल्ड किया जाता है वैसे मैंने फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हिस्सा आज़ाद छोड़ दिया। अपनी कलाई जितनी मुझे सामने से खुली इलास्टिक चाहिए, इलास्टिक जो 1 इंच चौड़ी थी उसको सेंटर से कट कर लिया, नहीं ख़राब होती। ये अजारबिन डालने के लिए अलहदा से एक चुटकी सी आती है, इसको मैं इस्तेमाल करके देख रही हूँ आया इट्स वर्थ बाइंग और नॉट। तो आपके सामने ही मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इसने बीच में कहीं पे भी इलास्टिक की ग्रिप नहीं छोड़ी है और लास्ट तक इसने आराम से मेरे साथ काम किया और लास्ट में इसे मैं खोल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इलास्टिक को सीधा करने के बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के मैं इस तरह सिलाई लगा दूँगी और जो ओपन हिस्सा है ना उसको मैंने कर दिया है स्टिच। ये मैक्सी की कंप्लीट लुक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई हुई है तो मैंने सोचा कि आपको इस तरीके से इसकी लुक दिखा दूं। बहुत आसान है, इसके फ्लेयर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से आप अपनी मर्ज़ी से इसके फ्लेयर्स में, बस मैंने कमर पे इसलिए नहीं किया था कि कमर के ऊपर हम लोगों ने बेल्ट को रखना था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ देख लीजिए हर फ्लेयर की लेंथ 10 इंच है और चौड़ाई फिर बता रही हूँ आप पे डिपेंड करती है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और स्लीव के आगे गैदर्स इलास्टिक की वजह से हैं। चले जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।